नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का जिस प्रकार से मुझे सहयोग मिल रहा है और जिस प्रकार से आप अपने इस चैनल को आगे लेकर जा रहे हैं, वह अत्यंत ही सराहनीय है। इसीलिए इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आपके अध्ययन को और सरल और सुचारू बनाने के लिए आज मैं लेकर आया हूँ लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन कैसे किया जाता है? चलिए विद्यार्थियों, तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये लघु कथा होती क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, लघु कथा वास्तव में लेखन की एक वह विधा है जो कहीं ना कहीं कहानी से मिलती जुलती है, लेकिन कहानी और लघु कथा में अंतर होता है। लघु कथा का सबसे प्रभावी गुण है संक्षिप्तता, यानी लघु कथा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। लघु मतलब छोटी, कथा मतलब कहानी। जो छोटी कहानी होती है उसी को लघु कथा कहा जाता है। यह केवल एक भाव बिंदु पर केंद्रित होती है और अपना प्रभाव अंकित करके पूर्ण हो जाती है, जबकि जो एक कहानी होती है उसमें वातावरण, संवाद, चरित्र चित्रण के पर्याप्त अवसर होते हैं। कहते हैं जितना कसाव लघु कथा में अपेक्षित होता है उतना कहानी में नहीं होता है। लघु कथा में आप एक भी वाक्य तो छोड़िए, एक शब्द भी फालतू नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि आप वह लिखते हैं तो वह कहीं ना कहीं समस्या पर उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं अखर जाता है। इसमें एक एक शब्द, एक एक वाक्य बिल्कुल सदा हुआ होता है। चलिए विद्यार्थियों, तो मैं यहाँ एक उदाहरण लेकर आया हूँ। यहाँ कुछ संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको एक कहानी लिखना है, लघु कथा लिखना है। संकेत बिंदु हैं गुरु और दो शिष्य, दोनों गुरुओं के पैर दबाना, पैर का बंटवारा, अपने शिष्य को दूसरे शिष्य के दबाने वाले पैर के प्रति पहले छात्र के हृदय में जलन, पहले शिष्य का पत्थर का बड़ा टुकड़ा उठाकर दूसरे शिष्य के पैर पर पटकना, गुरु का उठना और दोनों शिष्यों को समझाना। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें एक कहानी लिखना है, लघु कथा लिखना है। आइए विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि अब आप लघु कथा कैसे लिखेंगे। वास्तव में जो ये कथा होती हैं, कहानियाँ होती हैं या लघु कथाएँ होती हैं, इनमें सबसे अधिक प्रभावी होती है आपकी कल्पना शक्ति। कहते हैं बच्चों की कल्पना शक्ति जितनी तेज होती है उतनी तो कवि की भी कल्पना शक्ति तेज नहीं होती। तो आपको अपनी उसी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है और उपयोग करते हुए आपको इस पर एक लघु कथा लिखना है। चलिए विद्यार्थी, तो हम देखते हैं हम लघु कथा कैसे लिख सकते हैं। हम शुरू करते हैं गुरु और दो शिष्य इस बिंदु को लेकर। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु अपने दो शिष्यों के साथ रहते थे। दोनों शिष्य हमेशा अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे और दोनों का प्रयास रहता कि वह दूसरे साथी से अधिक गुरु की सेवा कर सके। ऐसे ही भाव से एक दिन विश्राम के समय दोनों गुरु की सेवा करने के लिए उनके पैर दबाने बैठे, पर दोनों में पैर दबाने के लिए विवाद होने लगा कि कौन सा पैर कौन दबाएगा। यह देखकर गुरु ने दोनों को एक एक पैर दबाने के लिए दे दिया और पैरों का बंटवारा कर दिया। लेकिन जैसे ही गुरु ने पैरों का बंटवारा किया, जिस शिष्य के पक्ष में गुरु का बायां पैर पड़ा था उसको थोड़ी सी ईर्ष्या होने लगी। उसके मन में ईर्ष्या जागी कि मुझे बायां पैर मिला है और इसे गुरु जी का दायां पैर दबाने को मिला है। इसी ईर्ष्या से पहले शिष्य के मन में पाप उत्पन्न हुआ और पहले शिष्य ने एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा उठाकर दूसरे शिष्य के पैर पर पटकना चाहा कि उसी समय गुरुजी की आंख खुल गई। गुरुजी उठे और फिर उन्होंने दोनों शिष्यों को समझाया कि इस संसार में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती है, सबका अपना महत्व होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को जब समझाया गया तो उनको बात समझ में आ गई और वह अपने कार्य में संलग्न हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार यह लघु कथा पूर्ण हुई, जो आपके 100 से 120 शब्दों को लिए हुए है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों को ये लेखन की विधि समझ आई होगी। यदि आपको कोई और लघु कथा इससे समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कथा दीजिए, उसके बिंदु दीजिए, मैं आपको फिर से लेखन करना सिखाऊंगा। अपने इस चैनल को विद्यार्थियों अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए
और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।